ठीक है। रऊफ खलासा साहब, जनरल फैज़ हमीद इस बात का इदराक ना कर सके कि रिटायरमेंट के बाद भी अगर वो राब्ते कर रहे हैं, अगर वो बुशरा बीबी के साथ राब्ते में हैं और वो पूरे इस खेल के अंदर शरीक हैं, उन्हें अंदाज़ा ना हो पाया कि रियासत को अगर वो चैलेंज करेंगे, अफवाज पाकिस्तान को चैलेंज करेंगे, उनके ख़िलाफ़ किसी मुहिम का हिस्सा बनेंगे तो एक न एक दिन किसी कटहरे में उन्हें खड़ा होना पड़ेगा। क्या वजह क्या बनी? जनरल फैज़ DGI सही बड़े अहम ओहदे पर रहे, इस बात का इदराक ही ना कर पाए। बड़ा ये अहम सवाल है आपका मलिक साहब, और इसी में सारा मेरा ख्याल ट्रेजिडी जो है ना वो उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। हमारे उस्ताद हैं, मेरे उस्ताद हैं, बड़ा कुछ मैंने इनसे सीखा भी है। मेरे एडिटर रहे हैं 3-4 साल, और आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर उनके सलीम बुखारी साहब के लिए। तो उन्होंने बड़ा एक उन्होंने कम्प्रीहेंसिव किस्म का एनालिसिस दिया है। वो कहते हैं ना, दरिया को कूजे में बंद कर दिया है। तो सर मैं बड़ा मतलब जो आपके साथ काम किया है, आई रियली मिस इट। यू आर वन ऑफ द बेस्ट एडिटर्स, आई मस्ट से। आपके साथ बड़ा हमें मज़ा आया न्यूज़ में। खैर, कमिंग टू द पॉइंट सर, थैंक यू रऊफ खलासा। मेरा ये ख्याल है कि सर हमारे यहाँ पे कुछ जर्नलिस्ट थे, मैं मतलब जिन्होंने आपको देखा भी होगा बाद में, जिन्होंने कहा जी हमारे साथ धोखे हुए और हमें कोई फाइलें दिखाई गई थी, हमें वीडियोस दिखाई गई थी, और बाद में वो चेंज हो गए, तब्दील हो गए, और पहले वो इसके इमरान खान साहब के हक़ में थे, शरीफों के ख़िलाफ़ थे, अब बाद में उन्होंने अपनी साइड्स बदल ली, लिहाजा हम उनके ख़िलाफ़ हो गए। ये आपने सुना होगा, बड़ा नैरेटिव था। हमारे जर्नलिस्ट दोस्त जो हैं वो ये कहते रहते थे, मेरी उनसे भी बहस होती रहती थी, दोस्त भी थे हमारे, वो रिवेंज में चले गए थे। तो मैं उनको भी कहता था कि जो बिट्रेयल होती है ना, वो समझते थे हमारे से धोखा हुआ है, बिट्रेयल हुई है, कि हमें कुछ बताया गया था और बाद में इन्होंने कुछ कर लिया, अपने मफादात के लिए हमें यूज़ किया। तो मैं उन्हें एक बात कहता होता था, मैं एक बात सुने, ये जो बिट्रेयल होती है ना, इसका रिवेंज नहीं लिया जाता किसी से, इससे लेसन सीखे जाते हैं। आप सबक सीखें कि आपको किसी ने धोखा दिया, आपके एतमाद को ठेस पहुंचाइए, तो आइंदा के लिए आपने इस्तेमाल नहीं होना। ये नहीं हो सकता कि आप उसको रिवेंज लेने के चक्कर में चले जाएं, आप उनके साथ स्कोर सेटल करने शुरू हो जाएं, तो आपको नुकसान हो गया। मैनी टाइम ये बातें मेरी कुछ दोस्तों से होती रहेंगी। सेम गोज़ फॉर जनरल फैज़ साहब, कि फैज़ साहब को भी यही लगा कि जनाब कि मेरे साथ धोखा हुआ। अब उनके साथ क्या धोखा हुआ? अब उनके एफर्ट देखें कहाँ से शुरू हुए। इनके अगर DGC पे जैसे अभी बता रहे थे बुखारी साहब, कि DGC के दौर में अगर आपको याद होगा, पनामा के दिनों में ये जनरल फैज़ साहब जो हैं, बाकायदा मैं गवाह हूँ, मुझे 2-4 मेरे सामने ये इंसिडेंट हुए हैं, ये सहाफ़ियों और एंकर को फ़ोन करके बाकायदा उनको ये खुद फ़ोन करते थे कि मत करें, पनामा पे आप शोज़ मत करें अपने TV में, ये आप ये मत करें। उस वक्त नवाज शरीफ साहब का साथ दे रहे थे जब ये DGC थे, उस वक्त सारी लॉयल्टीज़ इनकी नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े होंगे। बट विद द ट्विस्ट, विद द टर्न ऑफ इवेंट्स, जब जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ आए और फिर बाद में उनके जहन में ये आया कि मैंने एक्सटेंशन लेनी है, फिर जनरल फैज़ हमीद साहब को लगा कि जनाब इमरान खान साहब के ज़रिए मैं आर्मी चीफ भी बन सकता हूँ, तो उनकी प्रायोरिटी जब बदलना शुरू हुई, अब एक डील हुई। डील क्या थी कि ठीक है, जनरल बाजवा साहब थे, उस डील में 3 लोग थे, जनरल बाजवा साहब थे, इमरान खान साहब थे, जनरल फैज़ साहब थे, कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म रहेंगे, जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिलेगी, और मेरी एक्सटेंशन जब खत्म होगी 2022 में तो जनरल फैज़ आर्मी चीफ बनेंगे। अब इस डील में 2 लोग तो बेनिफिशरी हुए, उनकी डील तो एग्जीक्यूट होगी सर। आपको जो इमरान खान साहब भी वज़ीर आज़म बन के, जनरल बाजवा साहब ने एक्सटेंशन ले ली। जो आखिरी डील का हिस्सा था वो जनरल फैज़ थे। अब जनरल फैज़ नहीं बन सके आर्मी चीफ, जहाँ से सारा उनके अंदर गुस्सा आया, उनके अंदर एक एंगर, फ्रस्ट्रेशन, उन्होंने समझा कि जनाब खान साहब भी वज़ीर आज़म हो गए, इन्होंने अपना हिस्सा ले लिया साहब ने, तो मुझे तो यूज़ किया गया, DGI से तो मैं था, ये सारी चीज़ें मैं करवा रहा था। यहाँ पे जब उस पर एक्सटेंशन में वोट डलवाना था तो मैं पीपल्स पार्टी नवाज लीग के लोगों के साथ मिल रहा था, तो मेरे हिस्से में क्या है? मेरा ख्याल ये वो फैक्टर थे जिन्होंने उनको मजबूर किया या कन्विंस किया कि नहीं, मुझे ये बात अपनी शिकस्त जो है नहीं माननी चाहिए, और मुझे एफर्ट करनी चाहिए, और मुझे इनको डिसलॉज करना चाहिए, या किसी तरीके से अगर इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म बनते हैं नवंबर 2022 से पहले, अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो मेरे चांसेस बन सकते हैं। यही मेरा ख्याल है जनरल फैज़ ही थे जिन्होंने उनको ये आइडिया दिया था, इमरान खान इनको इमरान खान साहब को, कि आप कह दें जी 6 महीने के लिए जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दें। आपको याद होगा उन्होंने कहा था 6 महीने मजीद बढ़ा दें। अगेन वजह क्या थी कि जनरल आसिम जो है ना, ये आर्मी चीफ ना बन सके नवंबर में। सो उनको एक तो ये फैक्टर था, जो गुस्सा आया उनके अंदर, एंगर आया, एंड ही डिसाइडेड टू सेटल स्कोर विद सर्टेन पीपल, जो उनका ख्याल है रुकावट थे। दूसरी जो बात थी, उन्हें ये लगा था शुरू में कि जनरल आसिम मुनीर साहब की वो जो अपॉइंटमेंट थी, शायद इतना बड़ा पॉपुलर फैसला नहीं था विद इन द रैंक्स। उन्हें फील होता था, अगर आपको याद हो तो उस वक्त बहुत सारे रिटायर्ड सर्विंग लोग जो हैं कोई इस पर बात भी करते थे, क्वेश्चन भी रेज होते थे। उन्हें शायद कहीं ना कहीं पे, क्योंकि अभी वो ताज़ा रिटायर हुए थे, वो एक टॉप पोजीशन पे थे, उनके कुलीग भी वहाँ पे मौजूद थे, आर्मी में बैठे थे, उनके सबऑर्डिनेट्स भी थे। सो उनको ये फील होता था कि मैं जनरल आसिम के खिलाफ कोई वहाँ कोई विद इन आर्मी या एक जो क्लाउड है वो मैं पैदा कर सकता हूँ, मैं कुछ लोगों को इकट्ठा कर
सकता हूँ कि जनाब के ये देखें ये कि जनरल साहब कैसे आर्मी चीफ बन गए, ये हमारा राइट बनता था। एक तो ककूल और मंगा वाली ये ट्रेनिंग का भी मसला था। सो उन्हें तो आर्मी के अंदर से भी कुछ थोड़ी सपोर्ट का एक था कि मेरे दोस्त बैठे हुए, कुलीग बैठे हुए। दूसरा उन्होंने खान साहब को आउटसाइड यूज़ किया। सो ये वो दो चीज़ें थी जो 9 मई की बात आप कह रहे थे, जो 9 मई में निकला कि फ़ौज के अंदर भी हमदर्दियाँ थी उनके पास, उनके थे, जैसे मैंने कहा बहुत सारे लोगों को सपोर्ट भी की उन्होंने। अब जब टॉप पोजीशन में बैठे होते हैं लोगों को फेवर्स भी करते हैं, लोगों को फेवर देते भी हैं, लोग अब्लाइज भी होते हैं। और दूसरा खान साहब उनके लिए इजी टारगेट थे कि खान साहब भी एक ऑफ कोर्स उनको असिस्टेंस भी मिल रहे थे, उनको अश्योरेंसेज भी मिल रही थी कि अगर आप कुछ जलसा जुलूस करते हैं, बाहर निकलते हैं, एहतजाज करते हैं तो आपको फ़ौज के अंदर से भी आपको सपोर्ट मिलेगी, आपको बाहर से भी मिलेगी। सो ये मेरा ख्याल फैक्टर थे जिन्होंने उनको घर नहीं बैठने दिया। जो बात आपने की थी कि वो चुप करके घर क्यों नहीं चले गए, सो वो जो समझते थे कि मैं कि फ़ौज के अंदर भी अपना क्लाउड यूज़ कर सकता हूँ और बाहर में इमरान खान साहब को यूज़ कर सकता हूँ। सो दीज आर द रीजंस। आई एम सॉरी कि लंबी बात हो गई, लेकिन मुझे ये बात समझ आती है।